हालेलुया। आइए हम आज के मनन के लिए हम जाएं, अपने आप को हम तैयार करें। और आज जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूं, मैं आज विश्वास को लेकर बात करना चाहता हूं। वो विश्वास जो आप अपने परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, और विश्वास जिस कारण से आप प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हो, प्रभु की महिमा कर रहे हो, प्रभु को आदर दे रहे हो, उस विश्वास के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और जिस भाग से मैं पढ़वाऊंगा, उस भाग में भी लिखने वाला लेखक विश्वास करने वालों के लिए ही लिखा है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए वचन उस बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे उस लेखक ने ये बोलकर बताया कि ये बातें जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए होगा जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और विश्वास करने वाले हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम सब जितने यहां बैठे हैं, हम सब परमेश्वर को क्या करने वाले हैं? विश्वास करने वाले। यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं। शायद हम बपतिस्मा लिए हो या ना लिए हो, परंतु हम प्रभु पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, विश्वास को लेकर कभी कभी हमारे मन में, आप लोगों के मन में ऐसा होगा कि अगर मैं विश्वास करता हूं तो विश्वास से मैं स्वर्ग जाऊंगा, विश्वास से परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा, विश्वास से मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक चीजों को संभाल लेगा। ये एक तरफा सोच है। विश्वास अगर अकेले खड़ा है, इस शब्द पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्वास अगर आपके जीवन में अकेले खड़ा है, फिर वो विश्वास आपके जीवन में बेकार के रूप में रह जाएगा। वो विश्वास आपको प्रभु में आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मैं जब बोल रहा हूं आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जैसे जैसे वचन में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझ पाओगे। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं विश्वासी हूं, परमेश्वर मुझे आगे ले जाएगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, प्रभु मेरे जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि शैतान भी यीशु मसीह पर क्या करता है? विश्वास करता है। जो कि मैं वचन पहले पढ़ाना चाहता हूं, याकूब 2 उसका 19 वचन में ऐसा लिखा है, ताकि हम समझ सके विश्वास के बारे में बाइबल किस हद तक हमें सिखाना चाहता है। 2 उसका 19 देखिए क्या लिखा है वहां पे। तुझे विश्वास है कि, हाँ, यहां पे याकूब कह रहा है लिखने वाले श्रोताओं से कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है। यहां कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा एक ही परमेश्वर है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां लिखा गया है, ये लेखक भी कह रहा है कि आपको, तुझे विश्वास है कि तुम्हारा एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है। तू अच्छा करता है। मैं भी आपको बोलूंगा आप भी अच्छे करते हैं, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पे है और विश्वास करते कि परमेश्वर एक है। आगे, दुष्ट आत्मा भी विश्वास, परंतु यहां थोड़ा से अपने एक्सीलेटर पे पांव दबाना बहुत जरूरी है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते, और ना केवल वो विश्वास करते और थरथराते हैं, कांपते हैं परमेश्वर के सामने। तो दुष्ट आत्मा भी क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। दुष्ट आत्मा भी यीशु के सामने थरथराते हैं, और उसके विश्वासी गण भी यीशु के सामने क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। और यीशु मसीह के सामने वे भी डरते हैं, थरथराते हैं। तो आप बताइए, आप थोड़ा सोचिए, आपके दिमाग में इस बात को मैं ढालकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इसलिए हर वक्त जब हम बोलते हैं ना मुझे विश्वास है, तो शैतान कहता मैं भी तेरे ही यीशु पर क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। अगर शैतान आपसे पूछ ले तेरे और मेरे विश्वास में क्या फर्क है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि शैतान विश्वास करता है यीशु मसीह को कि वो जगत का उद्धार करता है। शैतान विश्वास करता है कि इस दुनिया में एक ही परमेश्वर है, और हम भी विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, और हम भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। लेकिन हमारा विश्वास और शैतान जो यीशु पे विश्वास कर रहा है, ये दोनों विश्वास एक जैसा हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं तो खराब नहीं सोचना। कभी कभी कुछ लोग विश्वास करते हैं केवल शैतान की तरह यीशु पर विश्वास करते हैं। कैसे विश्वास करते हैं? चर्च नहीं जाएंगे तो हमारे घर में क्या हो जाएगी? दिक्कतें आ जाएगी। और हम भी शैतान जैसा कभी कभी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं।
ये शैतान भी यीशु पर क्या करता है? विश्वास करता है और यीशु के नाम से थरथराता है। कुछ विश्वासीगण भी शैतान के अंदर जो यीशु के प्रति विश्वास है, वैसे ही अपने अंदर भी यीशु के प्रति क्या रखता है? विश्वास रखता है। कैसे? मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन शैतान रखा हुआ विश्वास और मैं और आप रखा हुआ विश्वास में जमीन और आसमान का क्या है? फर्क है। फर्क इस बात का है, शैतान विश्वास करता है परंतु उस यीशु मसीह के हुकूमत के अधीन नहीं आता। मैं और आप विश्वास करते हैं परंतु हम उसको अपने जिंदगी का राजा बनाकर रखे हैं और हम उसके राज्य के क्या करते हैं? अधीन आते हैं। लेकिन दोनों विश्वास में जो आज मैं विश्वास में कुछ और बातें जोड़कर बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि आपका विश्वास अकेला नहीं रहना चाहिए। अगर विश्वास अकेला है फिर आप क्या बोलेंगे? आप शैतान भी विश्वास करता है और हम भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो बाइबल में यीशु मसीह का वो चेला जो यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ खाया, यीशु को छुआ, यीशु के साथ 3.5 साल तक घूमा और यीशु जब सब चेलों के बीच में से आसमान में विदा हो रहा था, वहां पर भी वो चेला था और वो चेला रहकर सब बातें देखा। बहुत अनुभव में, आत्मा के प्रेरणा में ये बातें वो कलीसियाओं को बता रहा है। और आज हमारे कलीसिया इस वचन से हमें सीखने की आवश्यकता है। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसका हम 5 वचन से आगे हम पढ़ेंगे, परंतु उसका 1 वचन से शुरू कीजिए और ध्यान से सुने। शमौन पतरस की ओर से, समौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा, हाँ इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, धार्मिकता द्वारा हमारे समान अर्थात पतरस बोल रहा है मेरे समान बहुमूल्य विश्वास को क्या किया है? प्राप्त किया है। इसका अर्थ यह है, ये संदेश पतरस किसको दे रहा है? जिसने विश्वास प्राप्त किया है। जिसने विश्वास प्राप्त किया, हमारे कलीसिया में बोले हालेलुया। आपने विश्वास प्राप्त किया है। आप यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। आपने बपतिस्मा लिया, अब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। तो पतरस कहता है जिन्होंने उस धार्मिकता के द्वारा जैसा मैंने विश्वास पाया, वैसा तुम लोग भी बहुमूल्य विश्वास को क्या किए? प्राप्त किए। तो ये पक्का हो गया हमारे लिए है। अब उसका 5 वचन से पढ़िए, क्या लिखा गया है? इसी कारण, हाँ नहीं, उसका और थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए, 3 से पढ़ लीजिए। अच्छा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, सुनिए, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और हाँ सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, हम बड़ी एक प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा हाँ तुम उस सड़ाहट से छूटकर, किससे छूटकर? सड़ाहट से। सुनिए प्रभु के लोगों, जो चीजें मैं आज बताऊंगा आपको, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी विश्वास रखते हैं। और पहले ही पतरस ने कहा, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो परमेश्वर के धार्मिकता में होकर बहुमूल्य विश्वास को जैसा मैं पतरस ने प्राप्त किया, तुमने भी क्या किया? प्राप्त किया। लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, कलीसिया के विश्वासीगण, प्रभु के लोगों, हर समय क्या होता है मालूम है? हम अपने विश्वास को अपने जिंदगी में अकेला रखते हैं, जिस कारण से उस विश्वास के परिणाम स्वरूप जो परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों को रखा है, अनुग्रह को रखा है, छुटकारे को रखा है, दया को रखा है, बहुत सारी अद्भुत बातों को रखा है, उसके विश्वास करने वालों तक पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी में विश्वास को बहुत क्या करता है? अकेला रखता है। अकेला समझ रहे हैं? मानो आपके घर में 3-4 बच्चे हैं, पर उस 3-4 बच्चों में आप केवल एक ही बच्चे को अपने दिल के करीब रखते हैं। वैसे ही कुछ लोग विश्वास को अकेले रखकर प्रभु में क्या कर रहे हैं? जी रहा है। और यहां पर भी लिखा गया है उस बात को कि अगर ये चीज अगर आपके अंदर नहीं है
तो आप कौन होंगे मालूम है? आप सड़ाहट के दास होंगे। कौन होंगे? सड़ाहट में चलने वाले होंगे। हालांकि विश्वास होगा, हालांकि आराधना आप बैठने वाले होंगे, हालांकि आप दुआ करने वाले होंगे, परंतु आपका विश्वास अकेला अगर रहेगा, बाइबल कहता है तू सड़ाहट में ही क्या करेगा? रह जाएगा। परंतु मैं पतरस ये संदेश तुझे इसलिए दे रहा हूं कि सड़ाहट से क्या करो? निकल सको, उस गंदगी से निकल सको। अंग्रेजी बाइबल में लिखा गया है करप्शन से बाहर आने के लिए ये बातें, ये प्रतिज्ञा, ये आज्ञा मैं तुझे देता हूं। और वो क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या लिखा है? जो संसार में हाँ बुरी अभिलाषाओं से होती बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सुनिए, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। सहभागी हो जाओ। किसके स्वभाव? सब बोलिए, ईश्वरीय स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मैं सिंपल से एक बात पूछता हूं आपसे, कुत्ते का बच्चा कैसा दिखता है? बकरी का बच्चा कैसा दिखता है? और खुदा के बेटे बेटियां कैसे दिखेंगे? खुदा जैसा। सिंपल टर्म्स है, हमें उतना बाइबल के थियोलॉजी में जाकर सीखने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा दिखेगा, एक बकरी का बच्चा बकरी जैसा दिखेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं मेरे समान आदम और हवा को मैंने बनाया है, और उसी की हम अगर संतान है, अगर हमारा बाप खुदा है, हमारा बाप परमेश्वर है, जाहिर है यहाँ बैठने वाला बेटा बेटी ठीक उसके समान है। हालेलुया। अगर ठीक उसके समान है तो उसका चरित्र, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसकी बोली वचन सब उसमें दिखाई देगा। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कुत्ता बकरी जैसा चिल्लाए और बकरी कुत्ते जैसा भौंके, कभी नहीं होगा। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के स्वभाव रखेंगे। अगर परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा है उनके जीवन में, स्वभाव में, तो सर झुका कर हो, मुंह खोल कर हो, बोलना पड़ेगा भले ही तू परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन चला तुझे शैतान रहा है। क्योंकि आगे क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ? सहभागी हो जाओ। क्या है ईश्वरीय स्वभाव? मैं बहुत सारी बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी वचन में रुककर मैं आपको बताना चाहूंगा और आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? इसी कारण तुम सबका, सुनिए, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास, बस सब प्रकार का क्या करना है? यत्न करना है। आज शायद वचन थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि मैं आज ये वचन को आपको मैं बहुत अच्छी तरह से मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको समझाऊं। इसलिए सोने वाले जाग जाना और जगे हुए सोने वालों को जगाते रहना, ताकि कोई ना सोए। परमेश्वर का वचन पढ़िए। किसी के हाथ रखने से आशीष नहीं आता है। परमेश्वर के वचन जब हृदय में जाता है वो जीवन को बदलता है। इसलिए हमको वचन के प्रति बहुत धैर्य होना जरूरी है। और क्या लिखा गया है? अभी मैं आगे आपको करीबन 7 बातें बताऊंगा, और जो आपका विश्वास अकेला है उसको अकेला ना रखना, परंतु ये 7 बातें अपने विश्वास के साथ क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। अरे जोड़ना है, क्योंकि ये पास्टर संजय नहीं कह रहा है, ये सबसे पुराना पास्टर कौन है? पास्टर पीटर, जो यीशु के साथ था, वो कह रहा है। मैं नहीं लिखा बाइबल को, ये उसने कहा, और परमेश्वर के आत्मा में होकर लिखी हुई शब्द है। तो यहां क्या लिखा गया है? सब प्रकार का यत्न करके। सब बोलिए, सब प्रकार का यत्न करेंगे। पौलुस ने बोला, देख, पतरस ने यहां कहा, मैं जो बताने जा रहा हूं ये मैं केवल बता दूंगा, लेकिन इसको अपने जिंदगी में लाना है, जोड़ना है, इसमें अपने जिंदगी में बढ़ाना है। मेरे प्रियो कलीसिया के बहुमूल्य विश्वास में बढ़ने वाले लोगों, तुम्हें यत्न करना है, तुम्हें एफर्ट डालना है, तुम्हें इसमें काम करना है, तुम्हें इसमें सोचना है, तुमको इसके लिए मेहनत करना है। ये मत कहना पवित्र आत्मा सिखा देगा, ये मत कहना पास्टर के हाथ लगा के प्रार्थना करेंगे सब बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पतरस कह रहा है, नहीं, जो बातें मैं तुझे बताऊंगा तुझे यत्न करने की आवश्यकता है। यत्न मतलब भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास समझते हैं? अब दानिश भैया ने कहा कि उसके बेटे ने अच्छा मार्क्स लाया, 70% से ऊपर उसने मार्क्स लाया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। कलीसिया ने उसके लिए दुआ किया, लेकिन क्या उसने प्रयत्न नहीं किया? क्या उसने प्रयास नहीं किया?
क्या उसके माँ ने उसे नहीं कहा बेटा घूमना बंद कर, बैठकर पढ़ना स्टार्ट कर? क्या उसके पिताजी ने उसके यहां वहां जाने में रोक नहीं लगाया? क्या उसके पिताजी ने भी ये कोशिश नहीं किया कि मेरा बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़े ताकि जब रिजल्ट आए तो एक अच्छा रिजल्ट आए, ताकि मैं कलीसिया में खड़ा होकर गवाही दे सकूं जो आज उसने दिया है? और इस अच्छे गवाही के पीछे यत्न छुपा हुआ है, प्रयत्न छुपा हुआ है, प्रयास छुपा हुआ है। एक अच्छा गवाही अगर आप चाहते हो, उस गवाही के पीछे आपके जीवन में पतरस कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, तुम्हें प्रयत्न करने की आवश्यकता है, तुम्हें उठने की आवश्यकता है। कोई अगर ये कहता है ना प्रभु मैं आपकी आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, आपके विश्वास में बढ़ना चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति में बढ़ना चाहता हूं, तो प्रभु कहेगा बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं तेरा प्रार्थना सुन लिया हूं। तो सुबह कितने बजे उठता है? प्रभु, हम प्रभु से बोले प्रभु 11:30 बजे तो बज ही जाता है। प्रभु बोलेगा अगर तू मुझ में बढ़ना चाहता है बेटा, रूल्स नंबर 1, सुबह जल्दी उठना और मेरी उपस्थिति में क्या करना? प्रार्थना करना। और प्रभु बोलेगा बेटा अगर तू मेरी उपस्थिति में बढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, जब तू 11:30 बजे उठता है उसके बाद तू क्या करता है? प्रभु मैं थोड़ा फेसबुक, थोड़ा व्हाट्सएप में थोड़ा खाता हूं वहां से। तो प्रभु कहेगा उससे हटा और मेरे वचनों को कम से कम हर दिन 5 से 10 अध्याय क्या कर? पढ़ा कर। कभी भी आप ये मत सोचोगे, आप जब प्रार्थना करते हो ना प्रभु मैं आपके आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, आपके सेवकाई में बढ़ना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति में बढ़ना चाहता हूं, ये कोई जादूगरी है कि खुदा आपको 15 दिन में काला से सफेद बना देगा, कभी नहीं होने वाला। ये आपको प्रयत्न करना है। क्या करना है? कोशिश करना है। अगर किसी ने प्रार्थना कर रखा है कि प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, मैं आपसे बोलना चाहूंगा भी सुबह जल्दी उठना सीखो, नहीं तो ये दुआ के साथ मर जाओगे, लेकिन आपके जीवन में कभी प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे। अगर आपने प्रार्थना किया प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, अगर आपके बाइबल में धूल लगे हुए हैं तो आप खत्म हो जाओगे। आपका बाइबल भी ऐसा रहेगा, लेकिन आप कभी भी परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं पाओगे, बिकॉज आपके अंदर बढ़ने का प्रयत्न नहीं है, आपको खटने का इच्छा नहीं है। आपको ऐसा लगता है बस उपवास कर लेंगे, बस दुआ कर लेंगे, बस पास्टर से प्रार्थना करवा लेंगे, कलीसिया में खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे कि मेरे विश्वास जिंदगी आगे बढ़ने के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। ये बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को रिक्वेस्ट बांटना, लेकिन जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में मेहनत और प्रयत्न नहीं करोगे, आपका खुदा आपके साथ काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी जो है ना वो जरूर अलौकिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको जानना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं चर्च में आएंगे, दुआ करेंगे, प्रभु सब कुछ क्या कर देगा? ठीक कर देगा। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? पतरस बोल रहा है मैं जो बताने जा रहा हूं सुनो, तुम ये जो चीज मैं बताऊंगा इसमें तुम लोग यत्न करना, बरसक कोशिश करना, मिस मत करना। ये तेरे जिंदगी में होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए कि अपने विश्वास को अकेला मत रखना, क्योंकि विश्वास तो शैतान भी करता है, और अगर तू भी विश्वास करेगा तो तेरा और शैतान के विश्वास में कोई फर्क नहीं होने वाला। इसे तेरे विश्वास में अगर फर्क लाना चाहता है, ले आना चाहता है, तो अपने विश्वास के साथ कुछ बातें तू जोड़ना, और इसको जोड़ने के लिए दुआ करना जरूर, लेकिन खुद क्या करना? यत्न करना। सब बोले यत्न करेंगे, सब बोले प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, और तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चरण में ले जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यहां से हम 7 पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। फिर से पढ़ लीजिए वाला वचन, 5 वचन। इसी कारण तुम सब प्रकार का, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अर्थात कोशिश करके, मशक्कत करके, अपने विश्वास पर, सब बोलिए अपने विश्वास पर। अभी विश्वास है ना आप लोगों को? यीशु पर विश्वास है ना? मैं विश्वास को नहीं सिखाऊंगा, लेकिन यहां पतरस ने अब बोला है कुछ चीजों को जोड़ने के लिए। अब पौलुस ने, पतरस क्या कह रहा है? सद्गुण विश्वास के साथ अकेला मत रखो विश्वास को। विश्वास में क्या जोड़ो? सद्गुण। यहाँ हिंदी में ऐसा लिखा है विश्वास पर सद्गुण, लेकिन यहां पर इंग्लिश बाइबल लिखा गया है विश्वास के साथ सद्गुण को ऐड करो। क्या गुण को? सद्गुण। क्या मतलब है सद्गुण का? कुछ लोगों के अंदर विश्वास है यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए दोबारा चला गया, और एक और बार मुझे लेने के लिए आसमान से आएगा। कुछ लोगों को विश्वास है कि मैं बैठ के दुआ करूंगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खुदा देगा। ये विश्वास है।
कुछ लोग विश्वास करते हैं बीमारी है तो प्रार्थना करेंगे प्रभु ठीक करेगा, और ये विश्वास सबके अंदर है। लेकिन प्रभु कहता है विश्वास अकेला रह जाएगा अगर अपने विश्वास के साथ तू क्या नहीं जोड़ेगा, सद्गुण को नहीं जोड़ेगा। कुछ लोगों के जीवन में विश्वास है लेकिन सद्गुण नहीं दिखाई देता। और सद्गुण क्या मालूम है? उत्तम कैरेक्टर, एक अच्छा चरित्र, एक ऐसा चरित्र जब लोग देखे तो खुदा और आप में फर्क ना देख पाए। एक ऐसा स्वभाव जो आपके अंदर है, और ये आपके अंदर स्वभाव कैसे आएगा? बुरा में नहीं मानना, बोलेंगे दुआ करेंगे आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पहले आपसे बताया बुरा इस दुआ करने से कैरेक्टर अच्छा नहीं होता। क्या करने से अच्छा होता है? क्या करने से? प्रयत्न करने से, कोशिश करने से। आज ये वचन को सुना और इसको घर चले गए और घर जाके इस वचन पे मनन करे, दुआ करे प्रभु से, प्रभु मैंने आज सीखा है कि विश्वास को अकेले नहीं छोड़ना, विश्वास के साथ मुझे एक और चीज जोड़ना है, और जो प्रभु के दास ने तेरे वचन से बताया, और वो चीज क्या है? सद्गुण। लॉर्ड आज के बाद मेरे अंदर एक अच्छा चरित्र का तू निर्माण कर, एक अच्छे स्वभाव को निकाल, एक अच्छे गुण को निकाल कि मैं दयावान बन जाऊं, एक ऐसे गुण को दे कि मैं ईमानदार बन जाऊं, एक ऐसे गुण को दे खुदा कि मेरा देखना, मेरा उठना, मेरा बैठना, एक स्वभाव ऐसा तू बना दे ताकि उसको मैं तेरे विश्वास के साथ क्या कर सकूं? जोड़ सकूं। कईयों के जीवन में विश्वास है, अलग अलग धर्म के लोग भी अपने देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हैं। सब लोग विश्वास करते हैं। इस दुनिया में बिना विश्वास कोई नहीं है। अगर कोई देवी देवता पे विश्वास नहीं करता है तो अपने माँ बाप पे विश्वास करता है। कोई अगर अपने माँ बाप पे नहीं करेगा तो किसी और पे विश्वास करेगा, अपने पति पे करेगा, अपने पत्नी पर करेगा। बीच में ऐसा एक न्यूज आया था, आप लोगों को पता है कि नहीं? किसी एक भारत की किसी एक जगह से एक व्यक्ति अपने ही पत्नी का मूर्ति बनाकर उसको आराधना कर रहा है। लोगों ने बोला ऐसा क्यों? बोलते यही तो खिलाती है, मेरा कपड़ा यही धोती है, और सब कुछ यही ठीक ठाक कर रहा है, और मुझे बहुत अच्छे से रखा है, मेरे लिए तो ये देवी समान है। अपने ही बीबी को क्या बना दिया? तो लोग किसी ना किसी विश्वास में है। लेकिन मैं और आप जिस विश्वास में है वो विश्वास कुछ मांग करता है। उस विश्वास के लिए किसी ने अपना लहू दिया है, उस विश्वास के लिए किसी ने अपना एकलौता बेटा दे दिया, उस विश्वास के लिए कई लोग घात किया गया, इसी विश्वास को संभालने के लिए कई लोगों को घसीटा गया, कई लोगों को लहूलुहान कर दिया, और ये विश्वास आज मेरे और आपके हाथ में आया है। और जब ये विश्वास आया है, पतरस क्या कह रहा है मालूम है? विश्वास पे सद्गुण। क्या करो? विश्वास पे सद्गुण। और सद्गुण का मतलब मैंने आपसे कहा दया, करुणा, ईमानदारी, विनम्रता, सहनशीलता, ये हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रभु के भक्त में, प्रभु के भवन में बैठने के बाद बाहर जाकर अगर आपके मुंह में गालियां हैं परंतु विश्वास है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। आप यहां से निकलने के बाद में किसी के ऊपर दया नहीं दिखाते हैं परंतु विश्वास है, विश्वास काम नहीं करेगा। अगर आप यहां से निकलने के बाद किसी के ऊपर में आपको नम्रता दिखाना चाहिए था परंतु अगर आप नम्रता नहीं दिखा रहे हैं, फिर यह विश्वास उनके जीवन में काम नहीं करेगा। यहाँ पे पतरस कह रहा है, एक अनुभवी प्रभु का सेवक जो प्रभु के साथ चला, जो प्रभु के साथ जिया, जो प्रभु के साथ रहा, अनुभव से कह रहा है, आत्मा में क्या बोल रहा है? विश्वास को अकेला मत रखो, अपने विश्वास के साथ सद्गुण को जोड़ो। इसलिए आपका यह प्रार्थना होना चाहिए घर जाके, प्रभु आज के बाद तेरे ऊपर विश्वास तो करूंगा लेकिन मेरे आसपास के लोगों के सामने भी एक कैरेक्टर बना के दिखाऊंगा। जो लोग कल तक मुझे गाली देने वाले समझ रहे थे, आने वाले दिनों में वो कहेगा कि इसमें कुछ बातें बदलाव आ गया। कल तक जो लोग देख रहे थे कि मेरे अंदर नम्रता नहीं है, मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूं, मैं कुछ भी बक देता हूं, प्रभु आप अनुग्रह दे और मैं भी प्रयत्न करूंगा। आप मदद कर अपने आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, और मैं भी क्या करूंगा? कोशिश करूंगा, पूरा ताकत लगा दूंगा कि अपने कैरेक्टर को क्या करूं? बिल्ड कर दूं। हालेलुया। और एक गुड कैरेक्टर और जब फेथ के साथ मिलेगा वो फेथ सामर्थ्य होता है। हालेलुया। कैरेक्टर लेस पीपल अगर फेथ को ले आएगा, उसके फेथ में सामर्थ्य नहीं रहता, केवल फेथ रहेगा। और चर्च में आके बोलो जय मिलके जय गाने वाला विश्वासी नहीं कहलाता मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान भी क्या रखता है? विश्वास रखता है।
तो हमारा विश्वास शैतान से क्यों अलग है? क्योंकि हम अपने विश्वास के साथ क्या जोड़े? सद्गुण, गुड कैरेक्टर पहला। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा गया है। और सद्गुण पर समझ, और सद्गुण के साथ समझ। समझ, यहां बोल रहा सद्गुण के साथ समझ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सद्गुण के साथ ऐड करो, विश्वास के साथ समझ ऐड करो। क्या ऐड करो? सब बोलिए समझ। समझ। अब इस समझ का मतलब क्या है? चलिए नीति वचन उसका 9 अध्याय उसका 10 वचन निकालिए, देखिए क्या लिखा गया है। नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 वचन। यहोवा का भय मानना, सुनिए, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ है। और बुद्धि का आरंभ कहां से होता है? 2 + 2 = 4। अगर कोई बोल दे हम क्या बेटा क्या बात है, तो बुद्धिमान हो गया? नहीं, 5 में से 3 निकाला, कितना रहा? 2। अरे बेटा तू बोल दिया 2 रहा, तू बहुत बुद्धिमान है। जी नहीं, बाइबल का दृष्टिकोण, खुदा का दृष्टिकोण उसके लोगों पर अलग है। मान लीजिए मेरी बेटी एक बड़ा डिग्री लेकर आता है, उसका बाप खुश होगा, लेकिन स्वर्गीय बाप खुश होगा कि नहीं, उस पर डाउट है। स्वर्गीय पिता हमारे डिग्री, हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारे स्वभाव से खुश है या नहीं है, ये बाइबल का दृष्टिकोण है। और बाइबल का दृष्टिकोण क्या है मालूम है? जो कोई यहोवा का क्या करता है? भय मानता है। जो कोई अपने परमेश्वर का भय आदर मान करता है, वही बुद्धि का आरंभ है। इसका मतलब स्वर्ग में बुद्धिमान लोग कौन होंगे? जो MBBS किया है वो, जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट हाथ में लिया है वो, जो LLB कर रखा है वो, जो MBA कर रखा है वो नहीं। स्वर्ग में बुद्धिमान वही गिने जाएंगे जो खुदा का सबसे ज्यादा भय माना होगा। भले वो लिखना नहीं आता, भले वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसने अपने जिंदगी के अंतिम दम तक अपने खुदा का पूरी तरह से क्या किया? भय माना। तो यहां पे क्या लिखा गया है? देखिए, यहोवा को जानना समझ है, मतलब यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। समझ है। और बाइबल में पतरस बोल रहा है समझ को विश्वास के साथ क्या करो? जोड़ो। अगर तेरा विश्वास अकेला खड़ा है, तेरे विश्वास में सद्गुण है, बहुत अच्छी बात है, तू बहुत प्रगति पे बढ़ रहा है, परंतु अपने विश्वास के साथ जैसा तूने सद्गुण को जोड़ा, मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया के लोगों, उस विश्वास में आपको और एक चीज जोड़ने की आवश्यकता है। और चीज क्या है? समझ। और ये समझ कब आएगा? जब कोई, क्या लिखा गया है? पवित्र, परम पवित्र ईश्वर को जानता है। अब मैं बताऊंगा पवित्र परमेश्वर ईश्वर को जानेंगे कैसा। कुछ लोग बोलते हैं बपतिस्मा ले लिए हैं, यीशु आया था, बेतलेहम में पैदा हुआ, यीशु का 12 चेला था, यीशु गलील के जगह से आसमान चला गया, और यीशु ने कहा मैं दोबारा आने वाला हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर के बारे में, मैं जानता हूं परमेश्वर के बारे में। 2 शब्द आता है हिंदी में, जानना और पहचानना। यहां पहचानना नहीं बोले। मैं यहां से किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। कोई बड़ा एक्टर के बारे अगर मैं यहां से नाम लूं, तो मैं बोलूंगा आप उसको पहचानते हैं? आप क्या बोलेंगे? मैं अगर किसी बड़े एक्टर का नाम लूंगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा इसको जानते हैं आप, वो जो फिल्म किया था, बहुत सुपरहिट हुआ था। आप बोले हाँ पास्टर जी पहचानते हैं। मैं बोलूंगा आप उसको जानते हैं? नहीं। पहचानना अलग है, लेकिन यहां वचन क्या बोल रहा है? यहोवा को जानना क्या है? समझ है। अब मेरा आप लोगों से डायरेक्ट ये प्रश्न है कि यहोवा को जानने के लिए आप कितना प्रयत्न कर रहे हैं? प्रभु को जानने के लिए आप कितनी कोशिशों में आगे बढ़ रहे हैं? आपका पर्सनल बाइबल स्टडी कितना है? मैं पूछना चाहूंगा, हमारे यहां के लोग, पति पत्नी, परिवार में मम्मी बच्चे से, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका पति, आपका पत्नी घर में जब एकांत में रहता है, उसका इस किताब के साथ कितना मेल जोल है? कितना इस किताब से वो खोज रहा है कि यहोवा के बारे में और जानूं, परमेश्वर के बारे में और जानूं। क्योंकि जब आप प्रभु को जानोगे अपने विश्वास के साथ, परमेश्वर को जानने के द्वारा समझ को ऐड करोगे, आपका विश्वास सामर्थ्य बनता जाएगा। इसलिए किसी का विश्वास बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। एक भाई है जो बहुत प्रार्थना करता है, बहुत उपवास करता है,
अचानक से उसका माँ का तबीयत खराब हो गया। तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि अब क्या होगा, मुझे बड़ा ये लग रहा है कि कैसे होगा। उसके शब्द में, उसके उस मैसेज में मैंने एक चीज पढ़ लिया जो उसके दिल के अंदर चल रहा था, और वो चीज कुछ और नहीं, वो चीज ये था कि मुझे नहीं मालूम अब मेरे जिंदगी में क्या होगा। तब मैंने अपने मन में सोचा कि कहाँ गया तेरा उस प्रभु पर इतना विश्वास के साथ दुआ, प्रार्थना, उपवास करने वाला। बिकॉज क्या मालूम है, वो खुदा को पहचाना है लेकिन आज तक परमेश्वर को जाना नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, एक बार की बात है, आप लोगों को बताया था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक एक व्यक्ति जा रहा था साइकिल में। उसने आकर बोला कि इस बार मैं जाऊंगा लेकिन अपने कांधे पर कोई बच्चे को बैठा के ले जाऊंगा। कौन आएगा? कोई नहीं आया। एक बच्चा चढ़ा, उस बच्चे को वहां ले जाकर आपस लेके आया। लोगों ने पूछा, बेटा तुझे डर नहीं लगा? बोला नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मेरा बाप है, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बाप को कितना अच्छा जानते हैं? जेब में पैसे कम हो जाए, हम रोना अगर स्टार्ट करें, इसका बात यह है कि आप अपने बाप को जानते ही नहीं। बुखार में आप बेड में पड़े हैं और आपका जीवन कुड़कुड़ा रहा है, इसका मतलब आप अपने बाप को जानते ही नहीं है। जो अपने बाप को जानता है उसको मालूम है मेरा बाप मुझे मृत्यु के गड्ढे में से भी खींच निकालने का ताकत रखता है। और ये बातें कौन जानेंगे मालूम है? जो प्रभु का समझ रखता है। और प्रभु का समझ आपके अंदर कैसे बढ़ेगा? किसी के प्रचार सुनते सुनते तो बढ़ेगा जरूर, लेकिन आपको खुद बाइबल स्टडी करना पड़ेगा। आपके बाइबल के साथ एक डायरी होना चाहिए। इसलिए मैंने बीते साल आप लोगों को एक डायरी दिया था, और उस डायरी के साथ एक पेन होना चाहिए। हर दिन 2-3 चैप्टर पढ़े और उस वचन पे मनन करे कि प्रभु इस वचन से आज तू मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। और जब आप सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, जितना खुदा को जानोगे, आपका विश्वास और सामर्थ्य होता हुआ चल जाएगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना सामर्थ्य होगा, आपका विश्वास सामर्थ्य होगा, आपका परिवार सिक्योर होगा, आपकी आशीष से बरकरार रहेगी, क्योंकि आप वो व्यक्ति है खुदा को जानने में समय गुजारता है। कुछ लोगों का मैं देखा हूं, कुछ लोग दिन भर केवल टीवी में क्या चल रहा है, वो पाकिस्तान ने किस प्रकार का बम फेंका, इंडिया ने उसके विपरीत कौन सा बम मारा, उसमें पीएचडी कर रखा है। जब उससे पूछते हैं आत्मा का तीसरे फल का नाम क्या, नहीं मालूम। कौन है? 5 साल हो गया मसीह में आके। कौन है? प्रभु भोज खाने वाला। कौन है? प्रभु में चलने वाला। खुदा के बारे में जानकारी नहीं है, दुनिया में चल क्या रहा है उसके बारे में जानकारी। मैं आपको सच बताऊं, मेरे बारे में मैं न्यूज नहीं देखता, बिकॉज न्यूज में कुछ गुड न्यूज नहीं है। मैं सुनता हूं कि हाँ आक्रमण हो रहा है, आप देखकर भी कर क्या लोगे? आप देखकर क्या करोगे? आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हे प्रभु मेरे देश को बचा। और आपको ये मालूम होना चाहिए, अपने बाप के बारे में समझ रखना चाहिए, मेरा दुआ मेरे देश को बदल सकता है, मेरा न्यूज देखना मेरे देश को नहीं बदलेगा। लेकिन हम ज्यादातर न्यूज में समय गुजारते। मालूम है, न्यूज में जब आप समय गुजारते हैं, न्यूज में एक स्पिरिट है जो आपके अंदर भी काम करता है। आप लोग सुने होंगे कि कोरोना वायरस में जितने लोग नहीं मरा, न्यूज में दिखाकर, न्यूज के डर के वजह से बहुत लोग मारे गए। अभी आप सोचिए आप क्या देख रहे हैं। मैं न्यूज नहीं देखता। आप बोले क्यों? देखना तो चाहिए पास्टर जी। मैं बोलूंगा नहीं देखता, क्योंकि न्यूज में गुड न्यूज नहीं है। और मुझे कोई पूछे मेरे भाई लोगों को, मुझे कुछ मेरे भाई, भैया मालूम है ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, हम बोलते हाँ 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 मालूम है। भैया मालूम है वहाँ स्टार्ट हो गया, लड़ाई स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ मुझे मालूम है। लेकिन सच बता रहा हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि आजकल न्यूज ना भी देखे तो आपको खबर मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो में बताना चाहूंगा, प्रभु को जानने में समय गुजारो। और किस लिए, कैसे आप प्रभु को कैसे जान पाओगे? ध्यान से सुनो। व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन के द्वारा। कितने लोग व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन करता है? ईमानदारी से अपना हाथ बाइबल में लीजिए और बाइबल को ऐसे उठाइए कि पास्टर जी मैं व्यक्तिगत घर में बाइबल अध्ययन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आसमान का परमेश्वर आज अपना हाथ देखे और कलीसिया के लोग भी आपका हाथ देखे कि कौन कौन है। थोड़ा घूम के देख लीजिए, पीछे भी देख लीजिए, मुझे भी देख लीजिए, वहां भी देख लीजिए, कौन कौन प्रभु का वचन पढ़ता है, कौन कौन प्रभु का वचन, जो खुदा का वचन पढ़ता ही नहीं, उसके अंदर उसका ज्ञान कैसे आएगा? अगर उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, प्रभु के बारे में समझ ही नहीं है, फिर उसका विश्वास डगमगा सा है।
इसलिए प्रभु ने कहा पर्सनल बाइबल स्टडी होना चाहिए। दूसरा, आप प्रभु के बारे में समझ कैसे बढ़ाएंगे? कलीसिया के बाइबल स्टडी के द्वारा। अभी तो बंद है, लेकिन स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो एकदम धूम के आना कि मुझे सीखना है। अगर आप बोलोगे मैं सीख चुका हूं, जो लोग बहुत सीखे हुए मत आना भैया, लेकिन जो लोगों को लगता है कि मैं सीखा हूं, मुझे सीखना है, वेलकम है आप लोगों का, आप आइएगा, प्रभु का आत्मा आपको सिखाएगा। तीसरा, जब कलीसिया के माध्यमिक प्रार्थनाएं होती है, हमारे कलीसिया में मंगलवार को प्रार्थना होता है, हमारे कलीसिया में शुक्रवार को प्रार्थना होता है, हमारे कलीसिया में बीच में जो क्वार्टर्स मीटिंग वगैरह वो भी होता है। इस मध्यकालीन सेवकाई के दौरान कितने लोग अपने घर में बैठे रहते हैं। उपवास में हम कुछ लोग चिल्लाते हैं, प्रभु आपकी महिमा हो, उस भाई के जीवन को ठीक कर दे, उसके घर को बदल दे। इतने में कुछ लोग यहां बैठते हैं और कुछ बाकी बड़ा एक भीड़ हमारे कलीसिया से गायब रहता है। कहां जानने की कोशिश कर रहे हो आप प्रभु को? रविवार आके जान लोगे अपने प्रभु को? वो अगम्य, वो सामर्थी, वो जिंदा, पूरे ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर संजय पास्टर के 1 घंटे के प्रचार से हाँ मैंने खुदा को पूरा जान लिया। अरे खुद संजय पास्टर आज तक नहीं जाना अपने परमेश्वर को पूरी तरह से। मैं नहीं जाना, आज भी मैं जान रहा हूं मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। आज भी मैं सीख रहा हूं बैठकर उसके दुआ में, प्रभु की उपस्थिति में। खुदा मैं तेरे और करीब आना चाहता हूं, मुझे बता कि तू क्या है, तू कैसा है। मैं बोलना ये चाहता हूं कि मेरे प्रियो, कलीसिया में जब प्रार्थनाएं रखी जाती है, वो कलीसिया प्रार्थनाएं केवल बात के लिए नहीं रखी जाती है, वो प्रभु की ओर से पास्टर के द्वारा एक आपको ऐलान दिया जाता है ताकि खुदा के लोग खुदा की उपस्थिति में बढ़ता चला जाए। मंगलवार यहां प्रार्थना होता है, मंगलवार के दिन भी आप घर में रहते हैं। माफ करना, क्योंकि आपको खुदा की समझ की आवश्यकता नहीं है। आपको खुदा की समझ की आवश्यकता होती तो आप मंगलवार के प्रार्थना में दौड़ कर आते। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इस कलीसिया के उन विश्वासी भाई बहनों का जो हर समय दौड़ता हुआ पहला यहां कूद जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन आपको बहुत आशीषित करेगा। क्यों मालूम है? आज आपको लग रहा है ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम, आप थोड़ा दिन ठहर जाओ, आपका खुदा में आपको लगेगा कि मैं मेरा यीशु को जानने लगा हूं, मैं मेरा यीशु को पहचानने लगा हूं। और ऐसे लोग डगमगाते नहीं, ऐसे लोग हिलते नहीं, ऐसे लोग गिरते नहीं। उसके बाद पास्टर जी यहां से अनाउंसमेंट करता है, फलाना चर्च में 2-3 दिन का सभा रखा गया है, एक पास्टर आ रहा है, आप लोग वहां जाइए। अरे बहुत सीख ले यार, कितना सीखेंगे? वही तो यीशु है ना जिसके हाथ में और पांव पे कील मारा गया था। अर्थात हमें और प्रभु में सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है, जो लोग परमेश्वर का समझ रखने का इरादा भूल गए, वो कभी विश्वास है भी तो उनका विश्वास कच्चा हुआ है। उसके जीवन में बीमारी आएगा, गिर जाएगा। उसके जीवन में अकाली आएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके जीवन में परेशानी आएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो कोई यहोवा का समझ ले लिया है ना, जो कोई अपने बाप को जान गया है और अपने बाप को जानने के लिए हर जगह जा रहा है, जहां मीटिंग है वहां पे वो दौड़ा चला जा रहा है समय निकालकर कि शायद ये प्रभु के दास से मुझे और कुछ मिल जाए, शायद वो प्रभु के दास से मुझे और कुछ मिल जाए, शायद वो प्रभु के वचन से मुझे कुछ और मिल जाए। और इसका ये चिन्ह दिखाता है कि उसको खुदा के समझ की प्यास है, प्रभु को जानने का प्यास उसके अंदर है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने विश्वास में क्या जोड़ो? समझ। कईयों के जीवन में विश्वास आज भी क्या है? अकेला है। सद्गुण उसमें नहीं जोड़े हमने, अभी तक उसमें समझ नहीं जोड़े। समझ घर में बैठे नहीं आएगा मेरे प्रियो। कितने विश्वास करते हैं, पास्टर जी मैं घर में बैठूंगा, 50 दिन फास्टिंग लूंगा, 51 दिन में खुदा आएगा, मिखाइल आएगा, जिब्राइल आएगा, 10 फीट वाला किताब लेके मुझे देगा और मैं ज्ञानवान हो जाऊंगा। प्रभु बोलेगा बेटा तेरे लिए ना मैं पास्टर रखा हूं, उसको अभिषेक किया हूं, उसको तेरे लिए चुना हूं, उसको मैं वचन दूंगा। और तुझे सीखना है तो उसके संगति में जा, कलीसिया में जा, दुआ में बैठ, और जब तू जाएगा तब तू सीखेगा। मैं बोलना ये चाहता हूं, अगर आपका विश्वास में खुदा को जानने का, परमेश्वर को जानने का समझ आपने गेन नहीं किया तो आप क्या बोलेंगे? अकेले हैं। आपका विश्वास अकेला है। कभी भी तूफान आ जाए आप हिल जाओगे, मैं बता रहा हूं। और तूफान आने से पहले खुदा वचन देता है, इसलिए सावधान रहिएगा। इसलिए पर्सनल बाइबल स्टडी, चर्च बाइबल स्टडी,
चर्च के बीचों का मीटिंग, कहीं बाहर अगर मीटिंग हो रहा है, समय कम से 3 दिन नहीं जा पाओगे, मत जाओ, एक दिन समय निकाल कर जाओ कि प्रभु का दास आया है, किस वचन से बातें करेगा, और अपना व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन के साथ बाइबल पढ़ते रहना। तब आप प्रभु को क्या करोगे, जानोगे। तो विश्वास के साथ क्या क्या जोड़ने के लिए मैंने बताया, एक अच्छा कैरेक्टर, दूसरा परमेश्वर को जानने वाला समझ। अब आगे, और समझ पर संयम। समझ के साथ अपने विश्वास में क्या जोड़ने की आवश्यकता है, बोलिए ना, क्या जोड़ने की आवश्यकता है, बोलिए संयम। आपने देखा कुछ लोग गुस्से होकर कुछ भी उठाकर फेंक देते हैं, धड़ाम, नहीं देखे आप लोग? कुछ लोग गुस्से में कुछ भी उठा के फेंक देते हैं, कुछ लोग गुस्से में चाटा मार देते हैं, कुछ लोग गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। उसके अंदर क्या नहीं है, संयम नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि हमको जब प्रभु में हम विश्वास करते हैं, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, संयम। क्या बोल रहे हो आप, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आप किस रीति से बात कर रहे हो, क्या आपके अंदर समझ है, क्या आपके अंदर यह है? कभी कभी बच्चे में और मां बाप में लड़ाई होता है, तू मर जाने से अच्छा होता। क्या बोल दिया आप, अरे वो आप ही के कोख से बाहर आया, और आप क्या बोल रहे हैं? अगर सच में खुदा आपके बात को सुनकर अगर दूसरा दिन उसे ले ले, आप ही बैठोगे रो रो के बोलोगे प्रभु आपने क्या कर दिया। अगर प्रभु वहां से बोले कि तूने कहा था कि मैं प्रभु मेरे बच्चे को मार दे, तो लोग आज अपने अंदर क्या नहीं रखते मालूम है, संयम नहीं रखते। मैं कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग एसाव को जानते हैं? एसाव बाइबल में किसका भाई था? वो याकूब का भाई था एसाव। अब प्रभु के वचन का ये हिसाब था, व्यवस्था ये बताती है कि घर का बड़ा बेटा का अधिकारी पाएगा। एक दिन एसाव कहीं से आ रहा है, थका मारा आ रहा है, और देख रहा है कि उसका छोटा भाई याकूब कुछ दाल पका रहा है। उसे बहुत जोर से भूख लगी, और इतना भूख उसे लगा कि वो वहां पे आया और अपने भाई से बोला, भाई मेरा भाई मुझे थोड़ा कुछ दाल खाने के लिए दे। उसका भाई भी सियाना था, उसका नाम याकूब था। उसने कहा मैं दाल तब दूंगा जब तू अपना पहलौठे का पद मुझे देगा। और ये इतना असंयमी अपने भूख के कारण अपने भाई से कहा कि कोई बात नहीं है, मैं पहलौठा का पद लेकर करूंगा भी क्या, ले तू रख और मुझे वो डाल दे। वो डाल जिस दिन खाया उसी दिन अपना पहलौठा का पद उसे दिया। मैं सोचता हूं कि याकूब जो अपने पिता को झूठ बोलकर आशीषों को लिया, बिल्कुल सही लिया। क्यों? क्योंकि किसी ने उसके हाथ में पहलौठे को क्या कर दिया, बेच दिया। बस वो उसे हासिल कर रहा था। अरे मुझे किसी ने बेचा है, और बेचा किसने है? जिसको अपने भूख के ऊपर में संयमी नहीं है। किसी को खाने में इतना असंयमी है कि वो उसको खाना ना मिले तो गाली तक निकाल दे अपने मुंह से, है ना। हमारे यहाँ पे जो अपने विश्वास में आने से पहले मैं हमारे आंटियों से पूछना चाहूंगा, हमारे बहनों से पूछना चाहूंगा, आपके पति लोग जो इस तरफ बैठे हुए हैं आज बहुत अच्छे से हैं, क्या एक समय ऐसा नहीं था कि खाना अगर देर हो जाए तो लात मार दे? देखिए हाथ उठा रहे हैं, नहीं थे आप लोग ऐसा? मेरे पापा भी ऐसे थे। खाना अगर लेट हो गया, खाना में थोड़ा नमक कम हो गया, नमक ज्यादा हो गया, पूरा कढ़ाई उठा के पूरा नीचे दबा। क्यों? उसके अंदर क्या नहीं है, संयम ही नहीं है। लेकिन प्रभु ने आज संयम ही दिया है। आज अगर नमक नहीं भी है तो प्यार से बोलते हैं थोड़ा नमक लेके आओ ना, डाल के खा लेते हैं। बोलने का मेरा मतलब यह है, हम प्रभु के लोग हैं। एक जन ने खाने के लालच के चलते अपना संयम को नहीं रख पाया, अपना पहलौठों को दे दिया। एक और जन है जिसका नाम सिमसन है। प्रभु ने बहुत अभिषेक दिया, प्रभु ने बहुत सामर्थ दिया, प्रभु ने उसको बहुत ताकत से भरा था, और प्रभु ने बोला तू मेरे लोगों को मिधानियों के हाथों से निकालेगा। और वो बहुत ताकतवर था, पढ़ के देख लीजिएगा, न्यायों की किताब में लिखा गया है। लेकिन वो अपने नजर में संयम में नहीं हो पाया। महिला के, स्त्री के बातों में आकर अपने ऊपर के अभिषेक अर्थात उसके बाल में जो अभिषेक था उसका रहस्य उसे बता दिया। और इतना बड़ा और महान और सामर्थी प्रभु का दास का मृत्यु जब हो रहा है, आप देखिएगा, आपको देखने तक मन नहीं करेगा। उसका आंख फोड़ दिया गया, उसके हाथों में जंजीर है, उसका चेहरा झुका हुआ है, लोग ठट्टों में उड़ा रहा है। कौन है वो? एक समय खुदा ने उसे बड़े सामर्थ्य के साथ क्या किया था? इस्तेमाल। आज तू उस जगह पे क्यों है सिमसन?
मेरे आंख के असंयमी के कारण। कुछ लोगों को अपने आंख में संयमी नहीं है। महान दास प्रभु ने कहा, ये लड़का मेरे मन के अनुसार एक लड़का है, इसको मैं उस राजा को हटाकर राजा बनाऊंगा। और वही जिसको राजा बनाया एक दिन छत के ऊपर गया और छत के ऊपर से कुछ देख लिया उसने। क्या देखा? एक महिला को नहाते हुए देख लिया। किसी को नहाते हुए देखना गलत नहीं है अगर आपका नजर पड़ गया, क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन वो ऐसा फिर से देखा, वो फिर जा रहा था, वो फिर से देखा, वो थोड़ा आगे गया होगा, वो फिर लौटा और फिर से देखा। ये पाप है। आपके फेसबुक व्हाट्सएप में कुछ भी आए, आने दो, आ सकता है, लेकिन एक बार स्क्रॉल करके ऊपर करने के बाद नीचे ला दिया ना आप, फिर आपको अपने अंदर संयमी नहीं है। और संयमी खोने के वजह से प्रभु ने क्या बोला? तेरा हाथ खून से रंगा हुआ है दाऊद, मैं तेरे हाथ से अपना भवन नहीं बनाऊंगा। एक बात याद रखो, परमेश्वर असंयमियों को पसंद नहीं करता। हर एक जगह में संयमी बनना सीखो। नीति वचन में लिखा गया है, सब वचन पढ़ाने का समय नहीं, नीति वचन में ऐसा लिखा गया है, धर्मी जब जवाब देता है सोचता है पहले, लेकिन पापी लोग, दुष्ट लोग कैसे जवाब देता है? बिना सोचे। आपके विरुद्ध में कोई बातें करे, आपके विरुद्ध कोई हाथ उठाए, आपके विरुद्ध में कोई भी कुछ करे, आप प्रभु के लोग हो, एक बात याद रखना, मन में सोचना कि इस बंदे को मैं जवाब क्या दूंगा। अगर आप सोच के जवाब दे रहे हैं तो आप में क्या है? संयमी है। हालेलुया। अपने विश्वास में क्या जोड़ो? संयम। सबसे पहले क्या मैंने बताया? सद्गुण। दूसरा समझ। तीसरा संयमी। रिलैक्स रहो। किसी ने गाली दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप भी क्या करो? गाली दो। किसी ने झापड़ मारा इसका मतलब ये नहीं कि आप भी झापड़ मारो। किसी ने आप पे घर के सामने कचड़ा फेंका, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन आप उससे घर के सामने कचड़ा फेंकेंगे। लोग कर रहे हैं। मैं लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिसको पतरस ने कहा कि मेरे समान जो बहुमूल्य विश्वास में है, अगर इन बातों को नहीं रखोगे तुम सड़ाहट में चलने वाले लोगों, बाइबल में लिखा है। तो यहां ये चीज होना जरूरी है। क्या है? अपने विश्वास के साथ क्या जोड़े? संयमी। आप बोलोगे नहीं पास्टर जी पता नहीं, जब मैं देखता हूं ना, मेरे घर में आता हूं ना, जब यहां वहां सामान बिखरा रहता है, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, खाने में नमक कम है, मेरे अंदर का खून क्या हो जाता है? खोल जाता है, और मैं गुस्से में उसे मार देता हूं, गुस्से में उसे बोल देता हूं, गुस्से में उसको मैं चिल्ला देता हूं। आप अपने न्याय के, मान लीजिए आप न्याय सिंहासन पे है, आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? गॉडली मैन और इविल मैन? क्या मांगेंगे उसको? क्या मानेंगे उसको? परमेश्वर का व्यक्ति है या शैतान का व्यक्ति है? मैं एक चीज बोलता हूं, मेरे परिवार में बोलता हूं, कोई को बोलता नहीं उसको ना बहुत ब्लड प्रेशर हाई है। हम लोग काहे का ब्लड प्रेशर हाई है? क्या ब्लड प्रेशर की उस जगह में खुदा अपना हाथ नहीं रख सकता? लोग बहाना मारते नहीं पास्टर जी आपको नहीं मालूम उसका ब्लड प्रेशर हाई है ना, इसलिए गाली दे देता ना। वाह, प्रभु वहां पे मिखाइल स्वर्गदूत रोके, यार हेलो हेलो हेलो, आपको अंदर जाने का अलाउ नहीं है। क्यों? मैं तो बहुत अच्छा विश्वासी था। नहीं, यहां लिखा नहीं है। तो वहां से प्रभु गुजरेगा, प्रभु प्रभु देखिए ना, ये स्वर्गदूत मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है। प्रभु बोला क्या बात है मिखाइल बेटा, क्या बात है? प्रभु इसका नाम तो है नहीं। ये बोलेगा प्रभु आपको तो मालूम है मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, इसलिए कभी कभी चर्च वाले लोगों को गाली दे देता था, कभी कोई मार देता। प्रभु बोला अच्छा अच्छा छोड़ो ये मिखाइल बेटा, लिख दो उसका नाम, चलो आ जाओ अंदर आओ अंदर आओ। क्या लगता है आपका खुदा ऐसा करेगा? मैं जो बोल रहा हूँ नाटकीय रूप से बोल रहा हूँ, लेकिन क्या लगता है आपका परमेश्वर ऐसा करने वाला परमेश्वर है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई था इसलिए बहुत गुस्सा होता था, इसको स्वर्ग आने दो? नहीं मेरे प्रियो, हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वासी है तो हमारे अंदर होना क्या चाहिए? संयमी। ये जरूरी नहीं है कि आज आपको कोई गाली दे तो आज उसको जवाब दो। जवाब दो आपके खुदा की मर्जी में, और जवाब भी जवाब दोगे परमेश्वर उस जवाब में अनुग्रह ढालेगा, लेकिन संयमी के साथ। मेरा प्रिंसिपल एक बात बताता है, किसी को भी मारना है ना मखमल के चप्पल से मारना। किसी को भी मारना है किससे मारना? मतलब ये नहीं बोल रहा मारना, मतलब मखमल का चप्पल कैसे होता है? एकदम सॉफ्ट, लगेगा नहीं उसको। तो मैं बोलना चाहता हूँ, खुदा बोल रहा है बेटा तू इतना महान विश्वास मुझ पे रखता है, उस विश्वास के साथ इसको जोड़ लेना। क्या चीज? संयम जोड़ लेना, क्योंकि तेरे अंदर संयम ही नहीं है, तू बहुत गुस्से वाला है, तू ये है, तू ऐसा करता है, तो संयम को जोड़ ले ताकि तेरा विश्वास बहुत सामर्थ्य बन जाए। आगे संयम के साथ, असंयम पर धीरज। संयम के साथ बोले सब धीरज। किस किस के पास धीरज है? पेशेंस है ना?
कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। कुछ औरत लोग बोलता जी आते समय आप मेरे लिए मोमो लेके आइएगा। अगर उसका पति मोमो लेके नहीं आया तो उसका पति का मुंह मोमो जैसा कर देता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहां क्या है, प्रभु का वचन कहता है हम अगर परमेश्वर में हैं, हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे आज नहीं लाया कल लेके आएगा, कल नहीं लाया परसों लाएगा, परसों नहीं लाएगा नरसों लाएगा। हमको अपने अंदर में क्या करना है? धीरज। और विशेष करके अपने खुदा के साथ तो धीरज धरना है। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो सुख शांति हो, चाहे वो मिनिस्ट्री की बढ़ोतरी हो, हर एक बातों में आपको प्रभु के सामने क्या धरना है? धीरज। आपको मालूम है धीरज का मतलब क्या मालूम है? आशा से भरा हुआ एक योद्धा जिसके अंदर कभी निराशा आ ही नहीं सकता। उसको आप बोलोगे अरे भाई तू बूढ़ा हो गया, खुदा ने तुझे कहा था कि बच्चा देगा, तू तो उस समय जवान था, 75 साल का उम्र था, आज तू 100 साल का है और आज तक प्रभु ने तुझे एक बच्चा तक नहीं दिया। वो धीरजमंद कहेगा खुदा बोला है तो खुदा देगा। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? अब्राहम। आप थोड़ा सोचना, प्रभु का दास यूसुफ के बारे में लिखा गया, जब उसका 17 साल उम्र था उसने दर्शन देखा कि प्रभु मुझे मेरे भाइयों से ऊपर करेगा। उसको गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे से पोतीफर के घर गया, पोतीफर के घर से जेल में गया। वो इसके बीच कभी भी वो प्रभु से नहीं बोला प्रभु कब तेरा दर्शन मेरे जीवन में पूरा होगा। आपको मालूम है 20 साल के बाद प्रभु ने उसके जीवन में दर्शन पूरा किया। और क्यों पूरा किया? पूरा इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर क्या था? धीरज। एक और प्रभु का दास से बाइबल में जिसके बारे में लिखा गया, उच्च देश में उसके समान कोई भी धनी नहीं था। बहुत पैसा, बहुत धन, बहुत ऊंट, बहुत गधा, बहुत बैल उसको था। शैतान ने ऐसा किया, उसके धन दौलत, उसके 10 बच्चों को लूट लिया, ले लिया, मार डाला और उसके सर से लेके पांव के तलुए तक उसको पूरे फोड़े से भर दिया। लोग आकर थूकने लगे, लोग आकर गाली देने लगे। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? खुदा तूने दिया था और तूने ले लिया, तेरे नाम को धन्य है। हालेलुया। जब हम बाद में पढ़ते हैं ना, लिखा गया, वहां लिखा गया है आयुब के पहले वाले दिनों से बाद वाले दिनों में खुदा ने बहुत क्या दिया। ये पढ़ते समय मुझे आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कुछ बात बताऊंगा। क्या आयुब को जब खुदा आशीष करना स्टार्ट किया, एक दिन में कर दिया? पहले कितना था आयुब के पास? 7,000 भेड़ था। लिखा गया बाद के दिनों में कितना आया? अभी मुझे बताइए 14,000 आने के लिए कितना समय लगा होगा आयुब को? लिखा गया पहले उसके 10 बच्चे थे, बाद में भी कितने बच्चे आए? 10 बच्चे। अब आप लोगों को मालूम है एक परिवार में 10 बच्चे अगर पैदा होना है, एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 2 साल का भी अगर गैप रखें, तो आयुब को 10 बच्चा होने में कितना साल लगा? हाँ 20 साल। मैं इतना समझता हूं। यहां और भी लिखा गया है उसका पहले 3,000 ऊंट था, 6,000 ऊंट हुआ, उसका 1,000 पहले 500 जोड़ी बैल था, 1,000 जोड़ी बैल हुआ। जब इसको स्टडी करोगे नहीं आया एक दिन में मेरे प्रियो। साहब प्रभु उसको 1 जोड़ी बैल दिया, वो मेहनत किया, 2 जोड़ी हुआ, मेहनत किया, 4 जोड़ी हुआ, 1 बच्चा हुआ। ऐसे करके 20 साल लगे उसको प्रभु के उस पुराने आशीष में आने के लिए। तो मैं बोलना चाहता हूं अपने विश्वास में क्या जोड़ो? धीरज जोड़ो। आप जहां काम कर रहे हैं धीरज जोड़ो। जल्दी मत करो कि प्रभु में है तो सब कुछ पूरा करेंगे। जब आपके विश्वास में धीरज रहेगा, परमेश्वर में आप क्या कहलाओगे मालूम है? एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम क्या बोलेंगे, आशा में महाराज है, जिसके अंदर आशा भरा हुआ है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ना तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरा सब नष्ट हो जाएगा, तो धीरजमंद लोगों को अच्छा धीरजमंद लोग उसके सामने निरुत्साह नहीं होंगे, क्योंकि धीरजमंद लोगों को मालूम है एक समय आएगा मेरा परमेश्वर मुझे इनके बीच में क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो धीरज को किसके साथ जोड़े? तो अपने विश्वास को अकेला मत रखना। अपने विश्वास के साथ किसको जोड़ना? सद्गुण को, विश्वास के साथ समझ को, विश्वास के साथ संयम, विश्वास के साथ धीरज को। और क्या जोड़ना है? कितना हो गया? 4। इसका मतलब और कितना बाकी है? 3। जल्दी से अब देखिए और क्या जोड़ना है। और धीरज पर भक्ति। धीरज पर भक्ति। जितने हमारे कलीसिया में परमेश्वर के भक्त हैं, बोलो यीशु मसीह की।
इब्रानी उसका 5 उसका 7 वचन पढ़ लीजिए। इब्रानी 5 उसका 7 क्या लिखा है? यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। कौन प्रार्थना और विनती कर रहा है? बोलिए ना सारे विश्वासी, कौन कर रहा है? यीशु मसीह। किससे प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से। कैसे कर रहा है? ऊंचे आवाज में, चिल्ला कर, पूरे आंसुओं के साथ। लेकिन मालूम है, ऊंचे आवाजों में चिल्ला रहा है, उसका प्रार्थना सुना नहीं गया। आंसुओं के साथ भी है, उसका प्रार्थना सुना नहीं गया। लेकिन किस कारण उसका प्रार्थना सुना गया? नीचे लिखा गया। क्या लिखा है वहां पे? और भक्ति के कारण, और केवल भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। मैं बता रहा हूं आपको, आप कलीसिया में आते हो, आराधना करते हो, दशवांश देते हो, प्रभु के लोगों से मिलते हो, ये सारी बातें आपका खुदा ग्रहण तब तक नहीं करेगा जब तक आपके अंदर आपके प्रभु के लिए क्या नहीं है? भक्ति नहीं है। किसी को देखे चर्च का आराधना चल रहा है, हाँ मैं आ रहा हूं ना, थोड़ा आ रहा हूं, हाँ यहां से निकलते ही आऊंगा। क्या आप अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते? कुछ क्या करते, चर्च के बीच में से निकल जाते हैं। अरे आप लोगों को बताओ कि भैया इतने बजे से इतने बजे मेरा एक हाईली अपॉइंटमेंट है, और इस हाईली अपॉइंटमेंट में किसी के लिए जगह नहीं है। भैया वो है कौन? वो बोलना इस दुनिया का बाप है, मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर है। और जब मैं उसके पास बैठता हूं या बैठती हूं, मैं किसी को समय नहीं देता हूं। ये प्रेम करो ना अपने प्रभु से, ये एक भक्ति लेके आओ ना अपने प्रभु से। ये भक्ति चीज जो है ना, दिखाई देता, याद रखिएगा। भक्ति आप छुपा कर रख नहीं पाओगे। एक भक्ति वाला व्यक्ति जब कलीसिया में आता है, ऑटोमेटिक आप देखोगे वो घुटने में आ जाएगा। एक भक्ति वाला व्यक्ति जब आएगा, आराधना में उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो हाथों को उठाकर आराधना करेगा। एक भक्ति वाला व्यक्ति को उसके एटीट्यूड से पता चलेगा कि वो किस में डूबा हुआ है। भक्ति। और बाइबल कहता है यीशु की प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी गई कि वो रो रहा था, इसलिए नहीं सुनी गई कि वो चिल्ला रहा था, परंतु इन सब के साथ उसके जीवन में क्या था? भक्ति। भक्ति का मतलब लॉलीन हो गया अपने परमेश्वर के लिए। ना समय का पता, ना जगह का पता, ना आसपास कौन है उसको नहीं पता। ठीक ऐसी भक्ति में एक राजा भी लॉलीन हो गया था जिसका नाम है दाऊद। नाच रहा था, कपड़े खुल गए उसके। उसकी बीवी वहां से देखकर बोल रहा, तू कैसा है? यहूदियों का राजा होकर, इजराइल का राजा होकर तू ऐसा नाचता है? वो बोलता है और नाचूंगा, ये अपने खुदा के लिए नाच रहा हूं। यह है भक्ति। भक्ति ये नहीं देखेगा कि मैं चिल्लाकर आराधना करूं तो बगल वाला क्या सोचेगा। भक्ति ये नहीं देखेगा मैं ताली बजाऊं तो बगल वाला क्या सोचेगा। भक्ति इस चीज का केयर नहीं करता। हालेलुया। भक्ति सुबह तड़के उठ जाता है, भक्ति तुरंत प्रभु के पास आता है, भक्ति प्रभु की आराधना में डूब जाता है। एक भक्त व्यक्ति हर मीटिंग में आपको दिखेगा, एक भक्त व्यक्ति हर आराधना में आपको दिखेगा। क्यों मालूम है? उस आराधना में वो अपने खुदा से मिलने जाता है। हमको क्या बनना चाहिए? भक्त। एक भक्त व्यक्ति बने। क्योंकि आगे क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा, पढ़ दीजिए उसे। 1 कुरिन्थी उसका 14:26। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? सुनिए। इसलिए हे भाइयों कलीसिया में क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश। क्या है? सबसे पहला क्या है? भजन। फिर क्या है? उपदेश। अब छोड़ देते उसको, ध्यान सुनिएगा। जब हम एकत्रित होते हैं तो सबसे पहला क्या आता है? भजन। क्या आता है? भजन। हमारा क्वाइट टीम सबसे पहला क्या करता है? भजन। और जब भजन चलते रहता है, मैं देखता हूं कलीसिया में लोग कम है। उस समय कलीसिया के लोग कांगी वांगी कर रहे होंगे अपने घर में, है ना, टोटो बुला रहे होंगे, और वहां पे 8:30 हो चुका है। कलीसिया के लोग किसी और काम में होंगे, और उसके बाद स्टोव में मटन चढ़ाया होगा और थोड़ा सीजा होगा, तो उसका पति बोल रहा होगा जी जल्दी चलो, एक सीटी और। उसके बाद मटन क्या हो जाएगा? गल जाएगा, नहीं तो आते समय हम खाएंगे, मजा नहीं आएगा। और कलीसिया में आराधना स्टार्ट हो चुका है। और कलीसिया में किसकी आराधना हो रही है? राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु का। उसकी महिमा की जा रही है, उसको प्रशंसा दिया जा रहा है। लेकिन प्रभु से भी बड़ा ओहदा रखने वाला
आराधना खत्म करने के बाद चर्च में आकर बैठता है, और बैठने के बाद वो व्यक्ति अपने 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 अपीयरेंस से दिखाता है कि मेरे अंदर खुदा के लिए भक्ति नहीं है। बुरा नहीं मानना, मेरे इस कलीसिया के भक्त लोगों, अगर भक्ति आपको प्रभु के लिए करना है, आप प्रभु की उपस्थिति में पहले आओ। कल रात मैं यहां नहीं था, मैं एक पास्टर के घर गया था, मुझे वहां से अपने घर आना था, लेकिन अपने घर आने के लिए रात में बारिश हो रहा था। आप लोगों को मालूम है, जब बारिश हो रहा था तो पास्टर ने कहा, उसकी मम्मी ने कहा कि पास्टर संजय आप यहीं रह जाओ, तो वहीं डिनर किए और रात को हम लोग वहीं सोए। लेकिन टेंशन मेरा अंदर ये था, मैंने पास्टर से कहा पास्टर जी संडे है, तो सुबह उठा, 3:50 का अलार्म लगा के रखा था, सुबह जल्दी उठा, और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ गए, उसको भी सुबह सुबह उठाया, और उन दोनों को लेकर हम लोग तुरंत अपने घर की ओर निकले। जब निकल रहे थे, हम लोग अंधेरा था, और निकल के सीधा अपने घर आए। क्यों आए? आराधना कितने बजे है? 8:30 बजे। मैं निकल के आ रहा हूं एकदम भोर भोर, सुबह सुबह निकल के आ रहा है। क्यों मैं आ रहा हूं मालूम है? क्योंकि आकर खुदा के पास बैठना है, दुआ करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु जो वचन तूने दिया है उसमें और भी सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, मजबूती दे, कि जब तेरे लोगों से बातें करूं, मैं नहीं तेरा आत्मा उनसे बातें करे। और अगर हम परमेश्वर में बहुत लवलीन है, प्रभु को बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु से बहुत प्रेम में डूब चुके हैं, तो बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, इसलिए जब तुम एकत्रित होते हो, तुम्हारे मन में क्या आता है? भजन। जब भजन स्टार्ट होता है, मैं बताऊं, जितने लोग भजन को मिस करते हैं, छुटकारा खुदा की आराधना में है। लेकिन आप लोग आराधना क्या करते हो? कुछ लोग मिस करते हैं, सोचते हैं आराधना के बाद पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बोलूंगा सुधर जाओ, खुदा से प्रेम करो, मनुष्य से नहीं, प्रभु से प्रेम करो। कलीसिया में है, आपका खुदा आपसे पहले आ जाए अच्छा नहीं है। आप अपने खुदा से पहले आओ। आराधना 8:30 बजे स्टार्ट, उससे पहले आओ, इस लालच के साथ आओ कि आज मेरे पिता से मैं मिलूंगा, उसकी आराधना करूंगा, उसकी जय जयकार करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा। अगर आप बोलेंगे घर का काम, मैं बोलूंगा छोड़ो अपने घर का काम, रात को करो अपने घर का काम, भोर में सुबह उठो, दुआ करो कलीसिया के लिए, आराधना करो प्रभु से कि प्रभु आज कलीसिया में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ दिखाना। और बड़े दुआ और तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में 8:30 से पहले आना। और क्यों आना? क्योंकि मुझे मेरे खुदा की क्या करना है? आराधना करना है। कुछ लोग बोले हम तो आराधना घर में ही करके आ जाते हैं। भैया, घर का आराधना चर्च नहीं है, चर्च का आराधना चर्च का आराधना है। और चर्च का ट्रेडिशन कोई पास्टर ने नहीं बनाया, चर्च का ट्रेडिशन आसमान के परमेश्वर ने बनाया। प्रभु ने बोला आज से इस जगह पर मेरी आंखें लगी रहेगी, और इस जगह से जो जो प्रार्थनाएं की जाएगी, ये प्रार्थनाएं मैं आसमान में क्या करूंगा? सुनूंगा। इसलिए अगर आप भक्त है, आराधना से अटेंड करो। भक्त है, आराधना के आखिरी प्रार्थना के बाद जाओ। अगर आप भक्त है, आराधना में इसको उसको ना देखो। अगर आप भक्त है, आराधना में स्विच ऑफ करके रखो। अगर आप भक्त है, यहां वहां ना देखो। अगर आप भक्त है, कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसे चुप करवाओ। क्यों? क्योंकि हमको अपने परमेश्वर के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। हालेलुया, ये होना जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, सबोपदेश से उसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन। सबोपदेश से उसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन सुनिए क्या लिखा है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू आराधना लाए या कलीसिया में जाए, तब सावधानी से चलना। कैसे चलना? सावधानी से। बोलिए ना, कैसे चलना? सावधानी से चलना। क्यों? वहां के कांटे लगे हुए। कलीसिया में जब आप चल रहे हो तो कैसा चलो? सावधानी से। मैं कभी कभी देखता है थोड़ा सा हट के बैठा रहे, अरे कलीसिया है मेरे भाई, बोलते ना, सुने ना, हटो मेरा जगह है, मैं बैठा था यहाँ पे। ऐसे नहीं, कलीसिया है। इसलिए अपने बच्चों को भी आप एक चीज सिखा देना, कलीसिया खत्म होने के बाद कलीसिया में दौड़ा दौड़ी ना करे। ये मेरा घर नहीं, ये खुदा का घर है। अब परमेश्वर के घर में केवल प्रार्थना होना चाहिए, गेम नहीं। अगर गेम हो भी रहा है तो वो परमेश्वर के वचन के साथ हो, जो संडे स्कूल में किया जाए।
आप देखे होंगे मैं कई बार बच्चों को डांटता हूं, ये खेलने का ग्राउंड नहीं है, ये आपको भी सीखना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। कई बार हम अपने बच्चों के लिए खान पान यही करवा देते हैं, आराधना के बीच में यहीं पर ही पूरी ठुसवाते हैं उसको, यहीं पर ही दाल बनवा के लेके आते हैं, यहीं पर ही सब कुछ कर लेते हैं। क्या ये? अब बताओ ना, ये कौन सा घर है? कौन सा घर है? आराधना का घर है। स्कूल में भी जब टिफिन होता है उसका समय होता है कि नहीं होता है? ये आराधना का घर है, आदर करो उसका। आप पूछ के देखना, मेरे भाइयों को मैं सबको बोल के रखा हूं, इसके अंदर खाली कमीज में, मतलब बिना कमीज में कोई नहीं घुसना चाहिए। ऐसा लिखा है बाइबल में कि अंदर अगर कोई कपड़ा ना पहने, कलीसिया के अंदर ना घुसे। मेरे वाइफ से पूछ लेना, मैं कभी कभी बोलता हूं मैं मसीह ब्राह्मण हूं, मैं उसको ऐसा बोलता हूं, कामनी को। कामनी हंसते रहती है। अब मसीह ब्राह्मण में क्यों बोलता हूं आप लोग पूछ लेना। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं इस चीज में। क्यों मालूम है? ये खुदा का घर है, मेरा नहीं। यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते हैं जो मैं बाहर करता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं बैठ सकते जैसे हम बाहर बैठते हैं। ये प्रभु का है। हम यहाँ बैठे बैठे हम यहाँ पे चाट चला रहे हैं, बैठे बैठे फेसबुक रील्स देख रहे हैं, बैठे बैठे इंस्टाग्राम कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई, ये खुदा का घर है। यहाँ आराधना हो भी तो खुदा का घर है, अगर आराधना नहीं भी हो रहा है तो भी खुदा का घर है। इसलिए आप देखें, जब खाना पीना होता है कलीसिया में, मैं बोलता हूँ कलीसिया के अंदर कोई नहीं खाएगा, परंतु 31st नाइट हम यही खाते हैं। क्यों? उस दिन रात रहता, हम बाहर नहीं खा सकते। सब चीजें डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। ये समझो, आज के बाद जब प्रभु के घर में आओ, एक भक्त के रूप में आओ और बड़े सावधानी से चलना, ये सोच कर कि यहाँ खुदा का उपस्थिति है। किसी को मैं ढकेल रहा हूं तो मेरा खुदा देख रहा है, किसी को गाली दे रहा हूं तो मेरा खुदा देख रहा है। बड़े सावधानी से जाना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल सीखने के लिए। मैं जब दुआ में बैठता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि दुआ में 2-3 बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, तो मैं दुआ में बैठने समय मैं बोलता हूं, दुआ में मैं वॉशरूम जाऊंगा तो मेरा दुआ क्या होता है? टूटता है। लेकिन उस दुआ में मैं बोलता हूं, प्रभु मैं बाथरूम जाके आता हूं। प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मैं बाथरूम जाके। आप बोलोगे क्या जरूरत है पास्टर जी ऐसा बोलने का? ये मेरे खुदा के लिए आदर है कि मैं बोल के जाऊं, प्रभु मैं बाथरूम जा रहा हूं। फिर दूसरी बार भी जाना पड़े वॉशरूम में, फिर से प्रार्थना में बोलता, प्रभु मैं बाथरूम जाके आता हूं। ये मेरा आदत हो गया है। क्यों मालूम है? प्यार करो अपने खुदा से, एक सच्चा भक्त बनो। और एक सच्चा भक्त अगर आप हो, आपकी आराधना, आपका प्रार्थना, आपका उपवास, आपका परिवार खुदा स्वीकार करेगा। इसलिए याद रखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है? विश्वास तो है सबके लाइफ में, लेकिन विश्वास के साथ हमको क्या जोड़ना है? भक्ति। जब खुदा के घर में आओ तो बहुत सावधानी से आओ। आगे सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना। वहां ना बैठो, यहां बैठो। लेकिन हमारा कलीसिया में देखता हूं वहां से स्टार्ट होता है। कुछ लोग आते हैं सामने बैठते हैं, कुछ लोग जगह पूरा टेम्पररी उसी का ही है ना। हमारा अंकल दिखा रहा है, मैं भी यहीं बैठता हूं। तो हमारा जगह टेम्पररी यहां नहीं है, वहां है ना। बाइबल में, मैं नहीं कह रहा, बाइबल में बोलता जब तू यहोवा के भवन में जा तो बड़े सावधानी से चलना। और कहां जाना? क्या करने के लिए जाना? सुनने के लिए समीप जाना, सामने जाना। कभी मैं देखता हूं हमारे देवनाथ अंकल चेयर में नहीं बैठते, वो नीचे बैठकर थोड़ा सामने आ जाते हैं, ताकि जब परमेश्वर का वचन बोला जाए एक भी कड़ी क्या ना हो, मिस ना हो। यहां क्या लिखा है? सुनने के लिए पास जाना। पीछे बैठना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको पीछे बैठकर आवाज साफ आ रही है ठीक है, नहीं आ रहा है छोड़ो और सामने आके बैठो। क्यों? मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मुझे खुदा के वचन को सुनना है। अब बड़े बड़े मीटिंग में जाके देखिएगा, बहुत पीछे पीछे बहुत हल्ला गुल्ला होता है और सामने वाले लोग बहुत पवित्र बैठे रहते हैं। क्यों? सामने कुछ कर भी नहीं सकेंगे, स्टेज से सब दिखता है। और पीछे बहुत कुछ, पूछे मूड़ी भी खा रहा है और वो भी देख रहा है, यहाँ पे चॉप भी खा रहा है और यहाँ पे प्रभु का गीत भी सुन रहा है। तो पीछे कभी मत रहना। जब भी सभा में जाओ एटलीस्ट सामने जाओ, जहां तक आप प्रभु का वचन सुन पाओ। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु कह रहा है। क्यों? हम उसके कौन है? भक्त। और आगे क्या लिखा है? मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते हाँ कि बुरा करते हैं। हाँ, आगे 2 वचन। बातें करने में उतावली, बातें तो करना ही मत, बातें करने में उतावली ना करना, उतावली मत करना। कभी कभी हम होता नहीं, वो चिकन में प्याज डाला था क्या?
है ना, मत करिए बात। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। मत कीजिए बात, बातें करने में उतावली मत करना। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमको और आपको क्या बनना है? भक्त। आप विश्वासी है, नो डाउट, अपने विश्वास के साथ भक्ति को जोड़ दो। आपका विश्वास क्या हो जाएगा? सामर्थ्य हो जाएगा। अब विश्वास के बाद आगे क्या लिखा है? नहीं, वो पतरस वाले वचन में आएंगे। और भक्ति के साथ, और भक्ति के भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। कौन सा प्रीति? भाईचारे की प्रीति। एक दूसरे के प्रति क्या है? एक प्रीति, एक प्रेम। समझ में आ रहा है मेरे बातों को? कलीसिया में जब हम आते हैं, कलीसिया केवल इसलिए ना आए कि आराधना में जाएंगे, केवल इसलिए ना आए कि प्रार्थना में बैठेंगे, केवल इसलिए ना आए कि वचन सुनेंगे। कलीसिया एक बहुत बड़ा चीज का सहभागिता देता है, और वो क्या है? भाइयों की प्रीति, बहनों की प्रीति। जब मीटिंग खत्म हो, एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ थोड़ा दुख साझा करे, प्रार्थना बांटे, प्रभु की महिमा करे, उसके बाद हंसते हुए अपने घर जाए। ये कलीसिया का उद्देश्य है। कुछ लोग बोले मेरा लेना देना नहीं है। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता युगानुयुग रहे। आमीन। जय मसीह की। दिस इज नॉट ए चर्च। चर्च एक फैमिली है। और आप सोचेंगे वो भाई मुझसे बात नहीं करता, वो बहन मुझसे बात नहीं कर रहा। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया। बाइबल ने बोलता तू प्यार कर, भले वो प्यार करे या ना करे, भले वो तेरे सामने हाथ मिलाए और ना मिलाए। तो आप बोल सकते खुदा 3 साल हो गए लेकिन मैं तेरे प्रेम को मैं कर रहा हूं, और सामने वाला ना करे या ना करे, तो मैं मेरे विश्वास के साथ क्या जोड़ूंगा? भाईचारे की प्रीति, एक प्रेम, भाईचारे की प्रीति, बहनों की आपस की प्रेम। और ये प्रेम आपके जीवन में होना बहुत क्या है? जरूरी है। और इसको हर समय लेना। आप लोगों का एक दूसरे का मिलना प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी और शैतान के टकनों को ढीला करता है। कभी कभी हम सोचते हैं शैतान को हराएंगे कैसे? प्रार्थना में, उपवास में। जरूरत नहीं है। भाई लोग एक हो जाओ, शैतान ऐसे ही गिर गिर के खत्म हो जाएगा। क्योंकि शैतान एकता से क्या होता है? डरता है। इसलिए प्रीति रखो एक दूसरे के साथ। और जब प्रीति है, बहुत सारी बातें हैं इसमें मैं बोलने के लिए, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा नहीं। प्रीति अगर है, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का सुधी लो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के हेल्प करो अगर जरूरत है तो, अगर आपके पास है तो। सिस्टर ने कहा ऐसे हेल्प नहीं करना भैया कि किसी को 1 लाख रुपया ला के दिए और उसके बाद कितने साल दिए? 8 महीना सिस्टर पैसा बांट रही है। ऐसे हेल्प मत करना किसी को भी। मैं बता रहा हूं, कलीसिया के लोगों को भी ऐसे हेल्प नहीं करना। कलीसिया के लोगों को उसको हेल्प करना। और अगर किसी को हेल्प किया जाए, प्लीज कलीसिया में कभी भी आप लोग आपस में अगर पैसे का लेन देन करते हैं, ईमानदार रहना, एकदम ईमानदार रहना। क्योंकि वो देने वाला मेरा भाई है, देने वाला मेरा बहन है। कहीं मेरे इस गुण के चलते उनका विश्वास क्या नहीं होना चाहिए? कमजोर नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलिए आज के बाद इस प्रीति में हम आगे बढ़ेंगे। अरे प्रीति किसके साथ जोड़े? कुछ बोलते हैं हमको विश्वास है, मैं, मेरा प्रभु, मेरा घर, खत्म। मैं, मेरा प्रभु, मेरा घर, खत्म। ऐसे करके 365 दिनांक आप चले जाइए, आप सूखा विश्वासी बन जाओगे। क्या विश्वासी? यू आर बिकम ए ड्राई बिलीवर। अंदर से सूख जाओगे। मैं बता रहा हूं, क्योंकि चर्च कुछ चीजें सिखाती है। चर्च केवल वचन प्रचार नहीं करता, चर्च केवल आपसे प्रार्थना नहीं करवाता, चर्च केवल आपसे दान दसवां नहीं लेता। चर्च में खुदा कहता है भाईचारे की प्रीति होना चाहिए। और हम लोगों में इतना प्रीति था, जब यहाँ खाना पीना चलता था, शाम 4-4, 5-5 बजे, 8-8 बजे तक लोग यहां से गया है। भयंकर प्रीति। मैं बोलूंगा हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाओ प्रीति। यही चीज तो हमारे अंदर खास है जो बाहर वालों में नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक दूसरे का रेस्ट का भी ख्याल रखना कि सब सुबह से आए हैं, थके हुए हैं, जितना मिलना है मिलकर, कि भैया आप भी रेस्ट करो, हम भी रेस्ट करें, चले जाए। मैं बोलना ही चाहता हूं, अपने विश्वास में क्या जोड़े? भाईचारे की प्रीति। और आखिरी में हम आ गए हैं भाईचारे की प्रीति में। एक वचन पढ़ेंगे, हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35।
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसा है, मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और 35 वचन कहता है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम मिरेकल्स करोगे इसलिए लोग जानेंगे मेरे चेले हो, ऐसा नहीं। प्रभु कहता है तुम प्रेम करोगे इससे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। और उसके आखिरी में लिखा गया इन सब के साथ प्रेम लिखा है ना, क्या लिखा है? यदि आपस में प्रेम रखोगे, नहीं, भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भैया उसे कंजूसी में घटाना नहीं, क्या करना? बढ़ाते जाओ। जैसे चाय में चीनी ढालते रहते हैं ना, वैसे इसमें क्या करते रहो? प्रेम बढ़ाते रहो। प्रभु का आगमन जब आने में अगर लेट है तो ये दिखना चाहिए कि प्रभु हमारे कलीसिया के लोग और ज्यादा प्रेम में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? ये परमेश्वर की वचन की आज्ञा है। मैंने बताया आपके विश्वास को अकेला मत रखो, आपके विश्वास के साथ कुछ चीजें जोड़ो। अब मैं एक एक करके खड़ा करवाऊंगा और पूछूंगा कि मैंने अब तक क्या प्रचार किया है। डरिए नहीं, एक साथ पूछूंगा क्या है बताइए। अपने विश्वास को अकेला मत रखो, विश्वास के साथ किसको जोड़ो? सद्गुण। और क्या जोड़े? समझ। और क्या जोड़े? संयम। और क्या जोड़े? धीरज। और क्या जोड़े? भक्ति। और भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ता या बढ़ाता चले जाओ। हालेलुया। और तब देखना आपका विश्वास सामर्थ्य है। प्रचार समाप्त नहीं हुआ है। जब ये चीज आपके अंदर है, ये चीज जब प्रभु आपके अंदर देखेगा, ये चीज में जब आप प्रयत्न करो, और मैं बता रहा हूं ये चीज आपका प्रार्थना और आपका कोशिशों से आएगा, केवल प्रार्थना से नहीं आएगा। भक्ति कोशिश करना पड़ेगा। मैंने भी प्रभु से बोला प्रभु मुझे आप में बढ़ना है, मैं आप में बढ़ सकता हूं। तो प्रभु मेरे अंदर भी ये बात को डाला, मुझ में बढ़ना है तो सुबह उठ, मुझ में बढ़ना है तो और वचन पढ़, मुझ में बढ़ना है मेरे बारे में और जान, मुझ में बढ़ना है तो उपवास कर, मुझे बढ़ना है तो और समझ। और ये सब चीज में जब मैं और आप आगे बढ़ते जाएंगे, उनके लिए कुछ बातें बताकर मैं समाप्त करूंगा। अब उसमें से आगे बढ़िए, उसी वचन से आगे क्या लिखा है? क्योंकि बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि ये 7 बातें तुम में वर्तमान रहे, तुम्हारे जीवन में बरकरार या वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, और अगर ये बढ़ती चली जाए, क्या क्या बढ़ती चली जाए? सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम अगर बढ़ती चली जाए, आगे तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह, सुनिए 4 बातें, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह में पहचान में, निकम में, नंबर 1 आप कभी निकम में नहीं ठहरोगे। नंबर 1 आगे, और निष्फल, और कभी आप निष्फल नहीं ठहरोगे। आप बिल्कुल निकम में नहीं ठहरेंगे, बिल्कुल स्टैंड रहेंगे अपने खुदा के लिए। दूसरा, आप कभी निष्फल नहीं होंगे। आपका बिजनेस, आपकी मिनिस्ट्री, आपका सेवा, आपके बच्चे, आपका घर, आपका घराना खुदा बढ़ाता चला जाएगा। क्यों? आपके अंदर ये चीजें वर्तमान है। तीसरा, उसका 10 वचन पढ़िए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, सुने, यदि ये सब चीजें तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम कभी भी ठोकर ना खाओगे। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ठोकर कौन खाते हैं? आप समझ में आया? अगर आपका विश्वास अकेला है तो। यहाँ लिखा है सब चीजें तेरे जीवन में है, तुम कभी ठोकर नहीं खाओ। ठोकर किसमें खाते हैं हम लोग? ठोकर कौन खाता है? अरे प्रभु में है तो पैसा कम क्यों है, प्रभु में है तो ये चीज क्यों ऐसा है। हम ठोकर खाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास के साथ और भी कुछ जोड़ा जो प्रभु के दास ने कहा। और सबसे आखिरी 11 वचन, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में, सुनिए, अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, क्या लिखा है?
बड़े आदर के साथ, फिर से पढ़िए अंकल, क्या लिखा है? बड़े आदर के साथ प्रवेश करने हम एंट्री लेंगे स्वर्ग राज में जब पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये समझ में नहीं आया, आप सोचो हम तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन यहाँ लिखा गया अगर ये बातें तेरे अंदर वर्तमान है, पहला कहता है तू निकम में नहीं ठहरेगा, दूसरा कहता तू निष्फल नहीं होगा, तीसरा कहता तू ठोकर नहीं खाएगा, और चौथा कहता है जब तू खुदा के आंगन में अर्थात उस स्वर्ग देश में हम पहुंचेंगे बड़े आदर के साथ। आप सोच के रखो कि प्रभु ने रखा क्या है हमारे लिए वहां पे। आप देखे हैं कभी कभी जब आप जाते हैं, जो बड़ा बड़ा गेस्ट आता है, आप जाके मीटिंग में बैठ जाते हैं, लेकिन गेस्ट लोग को फूल ढालते हुए लेके आता है, बड़ा मजा आता है ना, क्या आदर है उसका। प्रभु कहता है एक दिन तेरा आदर मैं ऐसे करूंगा, लेकिन उस आदर के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? अपने विश्वास के साथ ये बातें जोड़ना पड़ेगा। ये 7 बातें आप जोड़ना स्टार्ट करें। ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, किसी से प्रार्थना करवाने से नहीं आएगा मेरे प्रियो, आपको खुद एक एक विषय के लिए प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मेरे अंदर संयम ढाल, मेरे अंदर संयम ढाल। आप रात को प्रार्थना करें, दिन भर संयम में चले। अब रात भर प्रभु की उपस्थिति प्रार्थना करें कि भाईचारे की प्रीति में मुझे आगे बढ़ा, कलीसिया में आए, एक दूसरे से प्रीति करे। आप प्रभु से बोले मुझे भक्ति में भर दे प्रभु, कलीसिया में आए और उसका एक प्रमाण दे, शुरू में आए, आराधना करे, महिमा दे, मगन हो जाए। जब आप कोशिश करोगे, दुआ भी चलेगा, आपके बहुमूल्य विश्वास में जब चीजें पहुंचेगी, आप निष्फल नहीं होंगे, आप निकम में नहीं होंगे। आपका खुदा कहता है तू कभी ठोकर नहीं खाएगा, और कहता है तू जब आएगा स्वर्ग में मैं तेरा आदर करूंगा। हालेलुया। इससे बड़ा पदवी क्या चाहिए? यहां और एक चीज लिखा, अगर ये चीजें तेरे अंदर नहीं है तो तू अंधा है और धुंधला दिखता है, और तू शुद्ध होकर साफ होना भूल गया है। सब बोले हालेलुया। कितने लोग इस 7 पॉइंट के लिए आज से प्रार्थना करेंगे अपने लिए, है ना? प्रभु से बोलना, प्रभु एक एक पॉइंट लेके प्रार्थना कीजिए, पूरा सप्ताह प्रार्थना कीजिए। और अच्छा है आज से आने वाला सप्ताह आते साथ 7 दिन मिलेगा आपको, एक एक दिन एक एक चीज में प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सद्गुण में भर। और उस दिन जब मार्केट जाओगे, उस दिन जब जॉब में जाओगे, उस दिन जब लोगों से मिलोगे, आप बरसक ट्राई करना कि एक अच्छा कैरेक्टर सबके सामने दिखाऊं। आपको मालूम है ऐसा बोलते हैं लोग, ये अगर एक इंसान एक नियम को बदलने के लिए अगर 40 दिन अपने पीछे पड़ जाए, एक 40वां दिन वो वैसा होगा जैसा वो मन में सोच रहा था। लेकिन 40 दिन तक क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लगे और प्रभु को खुश करें। हालेलुया। क्यों मालूम है? हम बोले प्रभु विश्वास को अकेला नहीं रखेंगे, इस साथ में जोड़ेंगे, क्योंकि तेरा दास कहता है ताकि हम निष्फल ना हो, निकम्मा ना हो, ठोकर ना खाए, और उस स्वर्ग देश में मुझे क्या मिले? आदर मिले।